नमस्कार दोस्तों। तो आज मेवाड़ लोगों के द्वारा यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। तो ब्लॉक प्रमुख यशपाल मेवाड़ लीगी द्वारा यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख यशपाल मेल यहाँ पे श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों चलते हैं श्री ज्ञान कथा में। तो आज किस जन्म है? तो आज है किस जन्म हमारे परिहार जी, पप्पू परिहार जी बताएंगे जरा श्रीमद् भागवत के बारे में। तो भाई श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होने का मौका मिला है। मेरे ससुराल में हो रहा है, जेठे जी लोग करा रहे हैं, सारे भाई बंधु मिलके। और अभी देखते हैं, अब इसके ब्लॉग में देखिएगा कैसा रहेगा और मेरे भी ब्लॉग में देखिएगा कैसा रहता है, बताते हैं। केवट से मेवाड़ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और भाई कृपाल भाई और दलीप सिंह निधि चोपता से हैं और दोनों केवट से हैं बड़े भाई देवी भाई। तो इन्हीं के पितरों के उद्धार के लिए यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह निगी जी द्वारा श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा का आयोजन किया जा रहा है नारायण बगड़ में। तो दोस्तों जरूर आइए, पहुँचे मेवाड़ लोगों के घर पे। हाँ राज्ञां चो भयवंशाना चरितं परमाद्भुतं यदोदाश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रोषेणावतीर्णाय विष्णु वीर्याणि संशनः। कहे जिस प्रकार से आपने मुझे सूर्यवंश का विस्तार कराया, उसी प्रकार मुझे भगवान श्री कृष्ण के चंद्रवंश का भी आप, यदुवंश का भी मुझे आप विस्तार से बताएं कि भगवान ने क्यों अवतार लिया, कब अवतार लिया। तो सुखदेव मुनि महाराज जी कहते हैं, राजन, जब उग्रसेन अपने राज्य को सुचारू रूप से संचालित कर रहे थे तो कंस ने अपने राज्य में आतंक मचाना प्रारंभ कर दिया। और उग्रसेन जो उस समय राजा थे, उनको भनक नहीं थी कि मेरे पीठ पीछे मेरा पुत्र कंस इस प्रकार पूरी प्रजा के साथ अन्याय कर रहा है, मनमाना आचरण कर रहा है। मथुरा से कोई डरता बिलखता भगवान से प्रार्थना करके, मिन्नतें करके कि प्रभु मैं शिकायत करने जा रहा हूँ, रक्षा कर लेना। चल पड़ता है महाराजा उग्रसेन के दरबार में और कंस की सारी करतूतों के बारे में बता देता है। इधर उग्रसेन कंस को अपने पास बुलाते, कहते पुत्र ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम निरपराध प्रजाजनों पर अत्याचार करते हो। तो कंस कहता है, पिताश्री आप अब वृद्ध हो चुके हैं, आपको नहीं मालूम राज्य कैसे किया जाता है। अरे जब तक अपना भय न दिखाओ तब तक कोई आज्ञा का पालन नहीं करता है। उग्रसेन अपने पुत्र को समझाते हैं, लेकिन आज कंस कहता है कि अब समय आ चुका है कि मेरा राज्याभिषेक हो। सैनिकों को आदेश देता है, अपने पिता उग्रसेन को कारागार में बंद करवा देता है और स्वयं खुद का राज्याभिषेक कर मथुरा का राज्य अपने ऊपर ले लेता है। और इधर जो कंस के चाचा देवक हैं, उनकी एक पुत्री है देवकी। देवकी पर दृष्टि जाती है तो सोचते हैं कि अब देवकी का भी विवाह करना है। तो देखा कि मित्र वसुदेव हैं, अच्छे घराने से हैं, मित्र हैं, सौम्य हैं, सुशील हैं, धर्मवान हैं, धर्म के ज्ञाता हैं। तो कहते वसुदेव अब दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का समय आ चुका है, मेरी बहन देवकी से विवाह कर लो और इस मित्र को रिश्तेदारी में बदल दो। और सभी नगर में घोषणा कर दी जाती है कि देवकी और वसुदेव का विवाह होगा और स्वयं जो राजा कंस हैं वो अपनी बहन के रथ को हाँक कर वसुदेव के द्वार तक ले जाएंगे। विवाह निश्चित हुआ और आज
जो कंस है वो देवकी को रथ में बैठाकर स्वयं रथ हाँक रहा है। अभी थोड़ा देर चले ही थे कि बहुत भयंकर गर्जना होती है, आकाशवाणी होने लगती है। कह रहे कंस भगनिम हंतुमारब्धा खड्ग पाणी कचे विहा। अरे जिस बहन को तू इतने सम्मान से प्रेम से लेकर जा रहा है, विदा कर रहा है, अरे इसकी 8वीं संतान तेरा काल है। और इतना कहकर आकाशवाणी बंद होती है। कंस का जो प्रेम था वो सारा लुप्त हो जाता है, क्योंकि स्वार्थ हेतु कर ही सब प्रीति, जो स्वार्थ के द्वारा किया हुआ प्रेम होता है वो एक समय पर ऐसे ही लुप्त हो जाता है। कंस ने तुरंत अपने हाथ से तलवार निकाली और देवकी को जैसे ही मारने लगे, इतने में वसुदेव कहते हैं अरे मित्र, इस प्रकार स्त्री हत्या करना उचित नहीं है, और ये तुम्हारी बहन भी है। तो कहते वसुदेव तुमने सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा कि इसकी गर्भ की 8वीं संतान मेरा काल है, यदि देवकी ही नहीं रहेगी तो इसकी 8वीं संतान कहां से होगी। वसुदेव के आग्रह करने पर कि मित्र अब तुम एक राजा हो, तुम्हारे ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं। यदि सारे आर्यावर्त में ये समाचार फैल गया कि तुमने एक स्त्री का वध किया और ऊपर से वो आपकी बहन भी है, तो सारे आर्यावर्त में आपकी थूथू हो जाएगी महाराज। और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अपनी हर एक संतान को आपको सुपुर्द कर दूंगा, ये मेरा वचन है, आप मुझे तो जानते हैं। कंस को वसुदेव की बात सूझ जाती है और वे वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर देते हैं। अब जैसे जैसे समय बीतता है, वो दिन आया जब देवकी की प्रथम गर्भ ने जन्म लिया। एवा तवानुजा बाला कृपणा पुत्र कोपि मां हन्तुं नार्हंसि कल्याण इमिमां त्वं दीनवत्सलः। अब जैसी पहली संतान हुई तो सैनिकों द्वारा बताया गया कि महाराज देवकी की पहली संतान हो चुकी है। तो उसी समय जाते हैं और अपने बहन के पास से पुत्र को लेते हैं तो दया आ जाती है। करे अरे मुझे तो तेरी 8वीं गर्भ से खतरा है, इस पुत्र को रहने दो। अब जब नारद जी इस दृश्य को देखते हैं तो सोचते हैं कि कंस के अंदर तो दया भाव आ चुका है, अगर ये पाप नहीं करेगा तो घड़ा कैसे भरेगा, और घड़ा नहीं भरेगा तो शीघ्र कैसे मरेगा। तुरंत जाते हैं कंस के पास, नारायण नारायण। अरे कंस, मैं तो सोचता था तुम बहुत बुद्धिमान राजा हो, लेकिन तुमने अपनी मूर्खता का परिचय दे ही दिया। कंस कहते हैं देवर्षि नारद, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो। नारद जी कहते हैं नारायण नारायण। अरे देखो, तुमने देवकी की पहली संतान को ऐसे ही छोड़ दिया। कंस कहते हैं मुझे 8वीं संतान से खतरा है, पहली नहीं। तो भगवान, तो जो नारद है वो क्या करते हैं, अपने हाथ में कमल को लेते हैं और कहते हैं बताओ इसमें पहली पंखुड़ी कौन सी है और अंतिम पंखुड़ी कौन सी है। तो कंस समझ जाता है कि क्या कहना चाहते हैं। तुरंत जाते हैं कारागार में और देवकी की संतान को उसके हाथ से लेते हैं और शिला पर पटक कर उसका वध कर देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। ऐसे करते करते 6 संतानों का वध कर देता है कंस। और जो 7वीं संतान होती है उसके लिए योग माया का आह्वान करते हैं कि संकर्षण करो इसको, जो नंद बाबा के यहाँ रोहिणी के गर्भ में इसको संकर्षण करके गर्भ को विस्थापित कर दो। और ऐसा ही किया गया। और इधर 7वें गर्भ का जब पता चला कंस को कि गर्भपात हो चुका है, तो कंस ठहाका लगाकर हंसने लगता, अरे
8वां गर्भ आने से पहले ही 7वां गर्भ भयभीत हो गया कि जन्म ही न ले पाया। अब इतने में पुनः योग माया को आदेश देते हैं, भगवान क्या अब तुम्हारी लीला की आवश्यकता पड़ेगी। विचार आता कि इससे पहले मैंने इतना तेज युक्त देवकी को कभी नहीं देखा जितना मैं अब देख रहा हूं। तो क्या करते हैं, सोचा कि देवकी का वध कर दो, तब कहते हैं नहीं नहीं, संतान का ही वध करूंगा। जहां इतना रुक चुका वहां थोड़ा और। सत्य है, साक्षात ईश्वर प्रकट हो रहे हैं। अब कंस का काल ज्यादा दूर नहीं है। भगवान जन्म लेते हैं और वसुदेव को कहते हैं, वसुदेव जाओ मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर पर रख कर आओ। वसुदेव कहते हैं, प्रभु ये बेड़ियां मुझ पर बंधी पड़ी हैं। कहते हैं, तुम उसकी चिंता मत करो। भगवान की आज्ञा को पाकर वसुदेव जी भगवान कृष्ण को अपने मस्तक पर धारण करते हैं और चल पड़ते हैं नंद बाबा की। सारे पहरेदार स्वयं सो जाते हैं, बेड़ियां खुल जाती हैं और भगवान सवार हैं वसुदेव जी के मस्तक पर, गोकुल की ओर जा रहे हैं। बीच में यमुना नदी पड़ती है, भयंकर वर्षा होती है। स्वयं शेषनाग आकर छत्र का कार्य करते हैं और आज जो यमुना देवी है, यमुना मैया आज अपने प्रभु के पादों को स्पर्श करना चाहती है, चरणों को स्पर्श करना चाहती है और भगवान चल पड़ते हैं सवार होकर नंद बाबा के यहाँ और नंद बाबा को स्थापित कर देते हैं। वापस कारागार में आते हैं, बेड़ियों में बंध जाते हैं। और इधर कंस को जैसे ही पता चलता है कि 8वां गर्भ हो चुका है, दौड़ कर जाते हैं और जैसे ही उस देखते हैं कि देवी ने जन्म लिया है, पुत्री ने जन्म लिया है, पुत्री को जैसे ही मारने लगते हैं तो योग माया प्रकट हो जाती है। अरे मूर्ख कंस, अरे तेरा काल तो कहीं और जन्म ले चुका है, व्यक्ति हर समय मत बर्बाद कर। कंस को जैसे ही पता चला कि ऐसा धोखा मेरे साथ हुआ है, तुरंत अपने बहन को और वसुदेव को मुक्त करते हैं। और उधर जो नंद बाबा है, जैसे ही पता चलता है कि लड़का हुआ है, पुत्र हुआ है, उत्सव का माहौल हो जाता है। और कैसा उत्सव उस नगर में है और कैसा उत्सव सभी भक्तों के हृदय में है कि तारणहार आ चुके हैं, तारणहार आ चुके हैं। आइए श्रवण करते हैं। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय गौ दयाल 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 की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की।
बोले कृष्ण लाल की, जय। बोले कृष्ण लाल की। कोई भी बच्चों को चावल वगैरह ज्यादा ना फेंके ताकि व्यवस्था बनी रहे, व्यवस्था के साथ सभी हो करेंगे। चावल मत फेंको, चावल मत फेंको, सारा मत। सभी लोग बैठ जाए। अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए। कृपया ध्यान दें, नहीं बैठिएगा, हाँ। ग्राउंड में बैठे, बच्चे लोग फ्री हो जाए, वहाँ पर दूर से दूर से दूर। आप सभी लोगों से नम्र निवेदन, आप लोग बैठ जाए आप लोग। जो आगे खड़े हो रखे हैं वो भी बैठ जाए, व्यवस्था बना कर रखें। आप सभी लोगों से नम्र निवेदन कि बालक छोटा है, पैर ना खेले, उसके पैर ना खेले। आप सभी लोग बैठ जाए अपने स्थान पर, तो तुम से ही भगवान के दर्शन करोगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हे जन्म लेनी दिलो की नारेना, दिलो के नारेना, देवता झूमकर खड़े हो गए नाचते में, दिलो की नारेना। हे जन्म लेनी छलबली नारेना, जन्म लेनी छलबली नारेना, हे जन्म लेनी छलबली नारेना, जन्म लेनी छलबली। Thank you.